आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज आपको एक बार फिर जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से आई एक ऐसी खबर बताएंगे जो सिर्फ अवैध शराब की बरामदगी की नहीं बल्कि सिस्टम के उन छिद्रों की कहानी है जहां से तस्कर बार बार कानून को चकमा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बनी शराब, छत्तीसगढ़ के लेबल और होलोग्राम और तैयारी यहां पर खुले बाजार में बेचने की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हर बार पुलिस को चकमा देकर बॉर्डर क्रॉस करके छत्तीसगढ़ में शराब पहुंच रही है और आरोपी तब पकड़ा जाता है जब कोई सूत्रों के हवाले से खबर पता चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। राजनांदगांव पुलिस ने मध्य प्रदेश निर्मित नॉन ड्यूटी पेड अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया। डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त सतर्कता से यह कार्रवाई संभव हो सकी। पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मुसरा खुर्द शीतला मंदिर के पास एक मकान में अवैध शराब का भंडारण कर छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश दी और मौके से 62.64 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 39,329 रुपए बताई जा रही है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व किया था पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम। यानी साफ है, मामले की गंभीरता को ऊपर से ही गंभीरता से लिया गया। दबिश के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम बताया। बिरबल शर्मा, जो कि निवासी ग्राम मुसरा खुर्द का था। दूसरा था चंद्रकांत उर्फ सोनू सेन, निवासी ग्राम छीपा, और इन्हीं की निशानदेही पर तीसरे आरोपी को भी पकड़ा गया, जिसका नाम था बलबीर सिंह भाटिया, जो निवासी था देवरी, महाराष्ट्र का। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में पुलिस के हाथ जो सबसे चौंकाने वाली चीज लगी वो थी नकली आबकारी पहचान और रीपैकिंग। इस मामले में मौके से बरामद हुई जो चीजें थी वो थी 161 नग जम्मू स्पेशल विस्की, 187 नग बॉम्बे स्पेशल विस्की, जिसकी कुल मात्रा थी 62.64 बल्क लीटर। लेकिन सबसे अहम बात, इन बोतलों पर छत्तीसगढ़ आबकारी के नकली स्टिकर और मध्य प्रदेश आबकारी की सील, यानी शराब एमपी की पर बेचने की तैयारी छत्तीसगढ़ की बताकर पुलिस ने शराब के साथ बिना नंबर की टीवीएस जुपिटर, मोबाइल फोन, भारी मात्रा में नकली स्टिकर, विभिन्न ब्रांडों के लेबल और लोहे के औजार तक बरामद किए। जैसे पुलिस पूरी फैक्ट्री नुमा सेटअप बरामद किया गया। केवल चंद्रकांत उर्फ सोनू के पास से ही 1860 नकली स्टिकर बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही आबकारी अधिनियम के 4 प्रकरण दर्ज हैं। यानी यह कोई पहली बार का अपराध नहीं। इसी वजह से अब पुलिस इस पूरे मामले को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एंगल से जांच रही है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 स्थानीय है और एक महाराष्ट्र देवरी से गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि जब शराब इनसे जब्त किया गया तो शराब के साथ में स्टिकर भी मिला है। स्टिकर जो है एक गोवा ब्रांड का है और एक जम्मू ब्रांड का स्टिकर इनसे जब्त किया गया है, जिसकी संख्या इस प्रकार से 1860 नग जम्मू ब्रांड का और 85 नग जो है गोवा ब्रांड के स्टिकर की पत्ती इनसे जब्त की गई है। ये मध्य प्रदेश से शराब लाकर उस शराब को लेवल को हटाकर जो है छत्तीसगढ़ का लेवल लगाते थे और यहाँ पर बेचते थे। लगभग ये 3500 रुपये में शराब वहाँ से खरीदते थे पर पेटी, और यहाँ पे 4800 से 5000 रुपये पर पेटी शराब कोचियों को बेचा करते थे। सभी तीनों जो आरोपियों को गिरफ्तार करके जो है पूछताछ की जा रही है। इनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा ताकि
अग्रिम जानकारी मिल सके कि शराब और स्टिकर ये कहाँ से लेके आए। आरोपी जो पकड़े गए हैं उनका कोई पुराना रिकॉर्ड होगा आपका? हाँ, इसमें जो इसके अलावा जो अपने करवारी का एक मामला आया था उससे इसका कोई कनेक्शन अभी तक की जांच में सामने आया? इसमें जो मुख्य आरोपी वो बीरबल वर्मा है, जिसके खिलाफ 4 आबकारी के पूर्व मामले पंजीबद्ध हैं। इसके साथ ही जो है करवारी जो डोंगरगढ़ में पूर्व में बड़ी मात्रा पे शराब और स्टिकर पकड़ाई थी, उससे भी इनका लिंक अभी तलाशा जा रहा है। अभी तक तो लिंक मिला नहीं है, पर टेक्निकल आधार पे और फील्ड आधार पे भी इनके जो लिंक आपस में जांच की जा रही है। सर, इसमें शराब के साथ और अन्य गाड़ियां कोई जब्ती? हाँ, इसके साथ में स्कूटी जब्त हुई है, स्टिकर जब्त हुआ है, साथ ही औजार भी लोहे के जब्त हुए हैं। अब जरा रुकिए, यह पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश से लाए गए कई जखीरों का खुलासा हो चुका है, जिसको हमने अपने खबरों के माध्यम से दिखाया था। इससे पहले भी डोंगरगढ़ में करवारी क्षेत्र में इसी तरह की 27 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई थी, जहां पूरी की पूरी लीकर पैकिंग यूनिट का खुलासा हुआ था, जिसको हमने अपनी खबरों के माध्यम से आपको दिखाया था, जिनमें शामिल था रोहित नेताम उर्फ सोनू, जो कथित तौर पर ट्रक कंटेनर में एमपी की शराब यहां लाकर सुनियोजित तरीके से बॉटलिंग कर सप्लाई देता था। इस एरिया में नकली आबकारी होलोग्राम, नकली ढक्कन और स्टिकर तक बनाकर पूरा सिंडिकेट चल रहा था। लेकिन आज तक, जी हां, आज तक मुख्य आरोपी या इस सिंडिकेट के मुखिया का अता पता नहीं चला। एक और वाकया हम आपको बताते हैं राजनांदगांव में। कुछ दिन पहले राजनांदगांव के रिहायशी इलाके में प्रीमियम एमपी शराब का डिलीवरी बॉय और जखीरा भी पकड़ा गया था, जिसमें 272 बल्क लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,38,000 रुपए आंकी गई थी। लेकिन इस मामले में भी सिंडिकेट के मुखिया का अता पता नहीं चल पाया। तो फिर सवाल उठना लाजमी है, इतनी दूर से शराब डोंगरगढ़ तक पहुंचती कैसे है? क्या मध्य प्रदेश से सीधे प्रवेश का कोई रास्ता है? क्या रास्ते में कोई थाना, चौकी या फिर कोई जांच नाका नहीं पड़ता? क्या इतनी बड़ी मात्रा में शराब बिना किसी जानकारी के निकल जाना संभव है? तस्कर चाहे किसी भी रास्ते से आए, लेकिन क्या उन रास्तों पर कोई चेकिंग नहीं है? क्या सिर्फ तस्करों की चालाकी है या कहीं ना कहीं निगरानी की कमी का अभाव है? और अगर यह सिलसिला बार बार सामने आ रहा है, तो क्या पिछली कार्रवाई के बाद रास्तों की जांच हुई? क्या इस बार आरोपियों से उन रास्तों के बारे में गहराई से पूछताछ होगी? ये सोचने का विषय है। यह मामला सिर्फ अवैध शराब का नहीं, यह मामला है राजस्व की चोरी का, युवाओं को नशे की ओर धकेलने का और कानून की साख का। अब देखना यह है कि क्या पुलिस सिर्फ शराब पकड़कर रुक जाएगी या इस बार तस्करी के हर रास्ते को बंद करने की वास्तविक कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए आज की पड़ताल में बस इतना ही। ऐसे ही जमीनी सवाल पूछती खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।